अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 वेरिएबल के मैप को स्टडी किया था। आज इंशाल्लाह हम लोग 4 वेरिएबल के मैप को स्टडी करने जा रहे हैं। थोड़ी सी बेसिस हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ ली थी कि 3 वेरिएबल के मैप में 8 बॉक्सेस थे और 4 वेरिएबल के मैप 2⁴ 8 बॉक्सेस होंगे। कुछ चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम भी देखी थी, ये चंद एक रूल्स हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं। 1 स्क्वायर रिप्रेजेंट 1 मिन टर्म गिविंग अ टर्म विद 4 लिटरल्स। जब हमारे पास 3 वेरिएबल का के मैप था तो एक स्क्वायर या एक बॉक्स वो एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था जिसमें 3 लिटरल्स थे। 2 एडजेसेंट स्क्वायर रिप्रेजेंट अ टर्म विद 3 लिटरल्स। अगर आपको याद हो, वहां पर जब दो स्क्वायर्स आपस में एडजेसेंट थे तो उनमें से एक वेरिएबल ऐसा था, एक लिटरल ऐसा था जिसकी वैल्यू कंसिस्टेंट ना होने की वजह से हम रिजेक्ट कर देते थे। तो इसका मतलब एक लिटरल कम हो गया। अब ये टोटल अगर 4 लिटरल का 4 वेरिएबल्स का के मैप है तो 2 एडजेसेंट बॉक्सेस की वजह से एक वेरिएबल ऑटोमेटिकली उसमें से रिजेक्ट हो जाएगा अपनी वैल्यू कंसिस्टेंट ना रखने की वजह से। 4 एडजेसेंट स्क्वायर रिप्रेजेंट अ टर्म विद 2 लिटरल्स। अब 4 बॉक्सेस होंगे तो 4 हमारे स्क्वायर्स जब कंबाइंड होंगे तो क्या होगा, हमारे 2 वेरिएबल्स इनकंसिस्टेंट होंगे। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह अभी एग्जांपल्स में देखेंगे। 8 adjacent square represent a term with 1 literal। 8 कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास 3 वेरिएबल आउट हो गए। 16 adjacent squares produce a function that is always 1। अब 16 adjacent squares produces a function that is always equal to 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। अब उन 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से हर कॉम्बिनेशन 1 प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब वो फंक्शन हमेशा 1 ही रहेगा। तो हमें इन टर्म्स को कंबाइन करने की बजाय जस्ट क्या करना है, आउटपुट पर 1 प्रोड्यूस कर देना है। बात समझ भी आ रही है? तो अगर गौर से देखा जाए 2⁻1 बॉक्सेस कंबाइन हुए, 1 लिटरल उसमें से निकल गया। 2⁻2 बॉक्सेस कंबाइन हुए, 2 लिटरल्स निकल गए। 2⁻3 बॉक्सेस कंबाइन हुए, 3 लिटरल्स निकल गए, बाकी एक बच गया। 2⁻4 बॉक्सेस कंबाइन हुए, तमाम लिटरल्स निकल गए। इसका मतलब तमाम वेरिएबल्स निकल गए और परमानेंटली 1 आ गया, कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंटली 1 ही रहेगा। अब अगर आप लोगों को याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में भी इसी तरह का एक के मैप प्रोड्यूस किया था जिसके अंदर हमने ग्रे कोड यूज किया था। अब अगर हम उसको देखें, 4 वेरिएबल के मैप 2 वेरिएबल्स रोज में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और 2 वेरिएबल्स कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। कल जैसे डिस्कस हुआ, दोनों वेरिएबल्स 0 वैल्यू अटेन कर सकते हैं, 0 1 अटेन कर सकते हैं, 1 1 अटेन कर सकते हैं और 1 0 अटेन कर सकते हैं। 0 0 0 1 1 1। अब देखना यह है कि ये 2 वेरिएबल्स अगर यहां पे जाएंगे तो 0 0 0 0 0 0 और 0 0 प्रोड्यूस करेंगे। और ये 2 वेरिएबल्स अगर यहां पर उसको मैं मैप करूं आगे
तो उनकी वैल्यू कंसिस्टेंटली 0 1 0 1 0 1 रहेगी। यहाँ पर wx की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 और 1 1 आगे ट्रांसमिट हो रही है, और इसी तरह 1 0 1 0 1 0 और 1 0 आगे ट्रांसमिट हो रही है। अगर उसी फैशन को अपनाते वक्त हुए हम y और z की वैल्यूज को कॉपी करें उसी कॉलम में, दिस विल बिकम लाइक दिस। इसी तरह y की वैल्यू 1 1 के साथ वही सलूक करेंगे, और 1 0 1 0 1 0 और 1 0 के साथ भी वही काम हमने रिपीट कर दिया। अब आप लोग इसको जब ट्रांसलेट कर लेते हैं तो 0 0 0 0 इसका मतलब हमारी टर्म कौन सी बनेगी, m0। 0 0 1 क्या बनेगी, m1। 0 0 1 1 m3। 0 0 1 0 m2। ये तो हमें पता है कि ये बाइनरी है 2 की। मैं m क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि हम मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं, मिन टर्म का, और मिन टर्म में हर टर्म की आउटपुट को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बताइए 0 1 0 0 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल ठीक, m4। इसी तरह m5, फिर m क्या आएगा जी, 7, फिर m6। इसी तरह आ जाएं m12, m13, m15 और m14। फिर आप बताइए m8 गुड, m9, m11 और m10। ये तो हो गया हमारी टर्म्स को यहां पर प्लेस करने का तरीकाकार। तो इस पोजीशन को आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सी टर्म कहाँ प्लेस होगी। आप लोगों को ये तो याद होगा कि हम SOP के मेथड को यूज करते हुए के मैप को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें जिस टर्म की आउटपुट पर 1 आएगा उस टर्म को यहाँ पर हमने शो करवा देना है। सारी टर्म्स यहाँ पे शो नहीं करते, हमारा पूरा फंक्शन वो के मैप में फिट हो जाता है, और उसके बाद हम उसकी क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक, अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक फंक्शन है f ऑफ w x y z। अच्छा जी, अब उसका हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले वही 4 वेरिएबल का के मैप, वही ग्रे कोड, और जौन सी टर्म इस टेबल को देखते हुए, अभी आपको जुबानी याद होना चाहिए और इस चीज को देखना पड़ेगा कि m0 किससे रिप्रेजेंट हो रही है। अब देखिए m0 है, 0 का मतलब यहाँ मैंने 1 लगा दिया, m1 मौजूद है, यहाँ 1 लगा दिया, m2 मौजूद है, यहाँ 1 लगा दिया, 4 here and 5 then 6 8 ये आ गया 6 8 9 12 9 12 13 14 13 and 14। अब आप लोगों को याद होगा हमने ये कहा था हम 2 4 8 या 16 का ग्रुप बना सकते हैं, और ग्रुप एडजेसेंट बॉक्सेस का होगा। अब हमें नजर आ रहा है कि ये वाला
एक ग्रुप बन सकता है 8 का। इनके लिए क्या करें? क्या हम 2-2 के 2 ग्रुप बना लें? आप क्या कहते हैं? अगर 2 स्क्वायर्स का एक ग्रुप बनेगा तो एक लिटरल उसमें से हम खत्म कर देंगे, यानी वो 3 पर रिड्यूस हो जाएगा। 4 वेरिएबल की जगह 3 वेरिएबल आ जाएंगे उस टर्म में। अगर 4 बॉक्सेस का एक ग्रुप बनता है तो 2 लिटरल हमारे रिड्यूस होंगे और रिजल्टेंट टर्म जो आएगी उसमें 2 वेरिएबल या लिटरल्स होंगे। इसी तरह अगर 8 का बॉक्सेस होता है तो 3 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे और वो रिड्यूस होकर एक रह जाएगा। इसी तरह अगर 16 स्क्वायर्स का एक ग्रुप बनता है तो चारों वेरिएबल रिड्यूस होकर कांस्टेंट 1 बचेगा। तो उसी बात को यहाँ मैप करते हैं कि अगर मैं 2-2 के 2 ग्रुप बनाऊंगा तो फिर क्या होगा? हर टर्म के अंदर 3 वेरिएबल बनेंगे, जो कि एक एफिशिएंट वे नहीं होगा। तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए पहले से यूज्ड बॉक्सेस हैं उनको रीयूज किया जा सकता है। के मैप हमें इस चीज की इजाजत देता है। अच्छा, आपके ज़हन में ये ख्याल तो आया ही होगा कि हम ऐसा कर लेते कि हम इन 6 बॉक्सेस का ग्रुप बना लेते। तो आप ये बताएं 6 बॉक्सेस का ग्रुप बनाने में क्या इशू है? इशू ये है कि के मैप हमें 6 बॉक्सेस का ग्रुप बनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। के मैप हमें कहता है कि 2, 4, 8 या 16 का ग्रुप बनाएं। तो इसलिए हम बाउंड हैं कि ये 4 का ग्रुप बना लें। अगर यहाँ पर एक टर्म भी और होती तो हम बड़ी आसानी से 8 का ग्रुप बना सकते थे। बट अब क्या करेंगे? एक 4 वाला ये बन गया। इस अकेले के लिए अब क्या करें? इस अकेली टर्म को रिड्यूस करने के लिए हम पहले से यूज्ड स्क्वायर्स को रीयूज करेंगे जैसे पहले किया। लाइक मैंने थोड़ा सा इसको कर्व दे दिया ताकि डिफरेंस आ सके। अब देखना यह है कि जो हमने ग्रुपिंग की है, हमने रिड्यूस फंक्शन किस तरह से लिखना है। तो पहले इस 8 वाले ग्रुप को देखते हैं। इस 8 वाले ग्रुप में देखना यह है कि W की वैल्यू कंसिस्टेंट है या नहीं। इस 8 में चारों रोज आती हैं। अब W की वैल्यू 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है। तो W तो अपनी वैल्यू के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए W हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट। X को देखते हैं। X इस 4 बॉक्सेस में जो 8 का ग्रुप जिसमें ये चारों बॉक्सेस इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी 8 बॉक्सेस में देखते हैं कि X इन 2 में 0 है, इन 2 में 1 है, इन 2 में 1 है और इन 2 में 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि X भी इन 8 बॉक्सेस के लिहाज से कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इन 8 बॉक्सेस के लिए W और X को रिजेक्ट करते हैं। अब आते हैं Y की तरफ। Y इन चारों बॉक्सेस में 0 है, इन चारों बॉक्सेस में भी 0 है। कंग्रेचुलेशंस, Y अपनी वैल्यू के साथ कंसिस्टेंट है। तो Y की वैल्यू 0 है, इसलिए वहां पे हम क्या लिखेंगे? Y बार।
z के लिए देखते हैं। z की वैल्यू इन 4 बॉक्सेस में 0 है और इन 4 बॉक्सेस में 1 है। z अपनी वैल्यूज के साथ इस ग्रुप में कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए हमने z को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए हमने क्या किया, z को रिजेक्ट कर दिया। सो अब हमारे पास इन 8 बॉक्सेस के ग्रुप के नतीजे में एक वेरिएबल आया जो कि y बार है। अगर गौर से देखें तो हमने कहा जब 8 बॉक्सेस का ग्रुप बनेगा तो 3 वेरिएबल उसमें से रिड्यूस हो चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे। तो 3 रिड्यूस हो गए, बाकी एक बच गया। अब आते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ। पहला ग्रुप, अब दूसरा ग्रुप कौन सा रखें जी, ये वाला। इस ग्रुप में अगर आप गौर से देखें तो 4 बॉक्सेस हैं। अब इन 4 बॉक्सेस में पहले हमने देखना W की वैल्यू क्या है। W यहां पर और यहां पर, दोनों केसेस में W क्या है, 0। अगेन W यहां पर और यहां पर, इन दोनों बॉक्सेस में क्या है, 0। क्योंकि जो मैंने ऊपर बताया था कि ये दो वैल्यूज एज इट इज कॉपी होती हैं। तो उसी फैशन में W की वैल्यू 0 0 0 0 यहां पर कॉपी हो रही है। तो W की वैल्यू यहां पे क्या है, इस पूरी रो में 0 है और उस पूरी रो में से हमारे सिलेक्टेड बॉक्सेस एक ये और एक ये है। लिहाजा W की वैल्यू कंसिस्टेंट है। तो और वो क्या है, 0। इसलिए हम क्या लिखेंगे, W बार। अब देखते हैं X की तरफ। X इस रो में 0 है, इस रो में 1 है, इसलिए X हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट। अब आते हैं Y की तरफ। Y इस रो में, इस कॉलम में, Y इस कॉलम में 0 है और इस कॉलम में 1 है। Y भी क्या होगा जी, रिजेक्ट। Z इस कॉलम में 0 है और Z इस कॉलम में भी 0 है, इसलिए Z को हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 की वजह से Z बार। अब आ गया तीसरा ग्रुप। तीसरे ग्रुप में देखते हैं कि W की वैल्यू क्या है। तीसरा ग्रुप ये है जी। तीसरे ग्रुप में W की वैल्यू 0, W की वैल्यू 1, W तो हो गया रिजेक्ट। और X की वैल्यू 1, X की वैल्यू 1, उसको हमने लिख लिया। इसी तरह Y की वैल्यू 0, Y की वैल्यू 1, रिजेक्ट। फिर Z की वैल्यू 0, Z की वैल्यू 0, Z को कर लिया एक्सेप्ट। बात क्लियर। तो हमारा ये फंक्शन रिड्यूस हो गया और हर रिड्यूस टर्म एक प्राइम इम्प्लीकेंट बोलेंगे इसको। रिड्यूस टर्म को क्या बोलेंगे, ले जनाब। तो आपके सामने वही वैल्यू यहां पर आई उसी बुक में जो कि हमने यहां पर सॉल्व किया। नाउ इट इज योर टास्क प्रैक्टिस एग्जाम्पल 3.6। लिखिए प्राइम इम्प्लीकेंट इज अ प्रोडक्ट टर्म obtained by combining the maximum possible number of adjacent square in the map। हमें कि कोई भी एक ग्रुप सॉल्व करने के बाद जो टर्म हमें मिली है
वो प्राइम इम्प्लीकेंट है। सिंपल। फिर आगे अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करें, बाहर ना निकलें और अच्छे बच्चों की तरफ पढ़ाई करें। अल्लाह हाफिज़।